सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हम लोग विश्वास के बारे में सीख रहा। पिछले एपिसोड में एक वचन पढ़ करके हम लोग बंद किया था। एफेसियों का किताब का 5:3 वहाँ पर लिखा है, और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक नहीं हो। इसकी ध्यान आप अपने आप ही करना है। इसके बारे में बता करके हम लोग ने बंद किया था। उसी सिलसिले में एक छोटा सा कहानी बताना चाहते हैं। बहुत ही एक धनी व्यक्ति, उन्होंने एक सुअर के बच्चे, और जो छोटे छोटे बच्चे को आप देखे होंगे, छोटा सा एकदम ऑरेंज कलर का और उसका सफ़ेद कलर का बाल रहता है, बहुत ही सुंदर लगता है। बचपन में मैंने छोटा में ये सुअर के बच्चे को देखने से, और एक मेमने बकरी के बच्चे जो सफ़ेद रंग का है, दोनों को बड़ा प्यार से पालने लगा। रोज उन दोनों को नहलाता, घुमाने ले जाता, प्यार से खिलाता है, अपने ही पलंग में सुलाता है, इसे बहुत प्यार करता था। ये दोनों को लेकर के एक दिन ये धनी व्यक्ति घुमाने के लिए निकला है। उस व्यक्ति का एक साइड में मेमना चलता है, एक साइड में उसका सुअर का बच्चा चलते हैं। मजे से दोनों जा रहे थे तो क्या देखा कि पिछले दिन बहुत बड़ी बारिश हुआ था, उसके वजह से रोड के गड्ढे में पानी और कीचड़ भरा हुआ था। कीचड़ और पानी दूर से देखते ही मेमना पीछे थोड़ा सा रुकने लगा, मैंने उसका जो चलने का स्पीड है वो थोड़ा सा रुक गया। तीनों को एक साथ पार होने में दिक्कत हो रहा था। तो इसी बीच में एक गाड़ी उधर से आया, पार होने हो गया तो कुछ पानी और कीचड़ उन तीनों के ऊपर में गिर गया। मेमना चिल्लाना शुरू कर दिया। मेमना और पीछे हट गया। आदमी ने मेमना का रस्सी खींच रहा था, लेकिन मेमना आगे नहीं आ रही थी। उस व्यक्ति ने देखा कि मेमने के शरीर में कीचड़ है, इसलिए वो चिल्ला रही है। आदमी ने उसको ले जा करके उसको कीचड़ को धो दिया। मेमने का चिल्लाना बंद हो गया। उस व्यक्ति ने क्या किया, मेमने को छोड़कर सुअर के बच्चे को अपने गोदी में लेकर कीचड़ के उस पार जा करके खड़ा किया। उसके बाद मेमने को लेने के लिए वापस आ गए, उसको भी गोदी में लेकर के वो कीचड़ के उस पार जा करके बैठा दिया। तब तक क्या देखा है कि सुअर उस कीचड़ में वापस मजे से खेल रहा था। उसको उस पार लगाए थे, लेकिन कीचड़ को देखते तो सुअर वापस आ गया, कीचड़ में आ गया। मेमना पवित्र है, उसमें थोड़ा सा भी दाग लगेगा तो उसके लिए असहनीय बात हो जाता है। पवित्र लोग पूरे संगति में नहीं जाएगा। सुअर को 5 स्टार होटल के वो मलमली बिस्तर में भी सुला दो, वो कीचड़ देखेगा तो उसमें चले जाएगा। इसलिए विश्वासी लोग विश्वास से पीछे हटते हैं तो बोलता है सुअर का बच्चे। आप इस कहानी से मालूम हो गया होगा, मैंने पवित्र लोग है वो अपने ऊपर दाग लगने नहीं देता है। उसको थोड़ा सा भी गंदा हो जाता है या उसी में उनका पहने हुए कपड़े में झुर्री हो जाता है तो वो बहुत असहनीय महसूस करता है। जब तक वो साफ नहीं होगा तब तक उसका दिल में बहुत बड़ा परेशानी, दुख हो जाता है और किसी तरह से उसको साफ करने में लग जाता है। तो ये हमारा आत्मिक जीवन में भी होना चाहिए। हम पवित्रता में आगे बढ़ना है। अभी चौथा पॉइंट का देखते हैं। जब आप विश्वास में और आत्मा में बढ़ने लगेगा तो आपका जिम्मेवारी जो है बढ़ जाएगी। When you grow up, your responsibility will increase. आप इस दुनिया में रहते समय आपके पढ़ाई के प्रति, आपके नौकरी के प्रति, आपके परिवार के प्रति, आपके बच्चे के प्रति आपकी जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती है। इसी प्रकार आप आत्मिक रीति से बढ़ने लगते हैं तो यहाँ पर भी आपकी कुछ जिम्मेवारियाँ हैं जिसको आपको निभाना है। वचन में लिखा है आप दुनिया का नमक हो। नमक का गुण क्या है? एक तो वो टेस्ट बनाता है, दूसरा वो चीज़ों को सड़ने से बचाता है। एक वचन को हम पढ़ते हैं, मत्ती का रचित सुसमाचार 5:13 और 14 वचन। तुम पृथ्वी का नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके लिए कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो।
जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता है। हम जानते हैं इस नाशमान दुनिया में हमारे चारों तरफ जो समाज है ये सब बुराइयों से भरा हुआ है। उनके अंदर के बुराइयों को, कड़वाहट को दूर करने का जिम्मेवारी हमारी है। हमें इसी के लिए सृजे गए हैं। फिर वचन में लिखा है, आप दुनिया का रोशनी हो। हम सब एक एक दिया है। यह दिया को परमेश्वर ने जलाए रखा है। तब हमारे अंदर का अंधियारा दूर हो गया। इसलिए हमारे अंदर में जलता हुआ दिया से अंधकार में रहने वाले लोगों को, हजारों लोगों को जो बुझा हुआ अवस्था में है, जो उसको जलाना है। एक वचन पढ़ते हैं भजन संहिता 18 का 28 वचन में ऐसे लिखा है, हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरे परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। तो परमेश्वर ने आपका अंदर का जो दिया है उसको जलाए रखा और उसी से क्या हुआ, आपका जो अंदर में जो अंधकार थे वो बाहर निकल गया। मैं सेवकाई के बारे में मेरा पत्नी से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं मुझे एक अच्छा विश्वासी बनकर रहना है और कुछ भी नहीं। क्या आप यही सोचते हैं? लेकिन परमेश्वर चाहता है आप नमक बनकर समाज में रहे, आप एक दिया बनकर समाज में रहे, ताकि आपके द्वारा सड़ा हुआ समाज सड़ने से बच जाए। अंधकार में रहने वाले ये समाज परमेश्वर का रोशनी को देख पाएंगे। तो आप ये पूछेंगे हम ही क्यों, दुनिया में और भी कई लोग हैं, वो क्यों नहीं? एक वचन आपको पढ़ के सुनाना चाहते हैं। इफिसियों का किताब का 2:10 में इसे लिखा है, क्योंकि हम उनके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। कितना बड़ा जिम्मेवारी हमको दिया है परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर हमको सृष्टि करके इस दुनिया में भेजने का ये मतलब है कि हम अपने सुख सुविधा में जीने के लिए नहीं, हम अपने ऐशो आराम का जीवन बिताने के लिए नहीं, बल्कि हमारे चारों तरफ रहने वाले जो बुराइयों से घिरा हुआ है, जो अनेक प्रकार का रीतियों से जो चलता है, अंधकार में रहने वाले लोगों को, उनको सुधारना हमारा जिम्मेवारी है। पहला पत्रोस का 2:9 में ऐसे लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। ये तुम्हारा कर्तव्य है। मैं और आप अंधकार में थे, वो अंधकार से हमको बुला करके अलग किया है, क्योंकि हम ऑलरेडी उस रोशनी में आ चुका है। तो हमारा कर्तव्य है कि अभी भी जो अंधकार में है उसको भी रोशनी में लाए। हालेलुया, धन्यवाद। और 5वां पॉइंट ये है, जब आप विश्वास में और आत्मा में बढ़ते हैं तो आप बेशुमार कीमती वस्तु को खोजेंगे। When you grew up, you will search for the valuable things। भजन संहिता 19 का 10वां वचन में ऐसे लिखा है, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। और पहला पत्रोस 1 का 18 और 19 में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चले आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। एक उदाहरण देना चाहते हैं। शिशु अवस्था में वो किसी कीमती वस्तु को नहीं पहचानते हैं। एक टुकड़ा सादा पेपर और 500 का एक नोट 1 साल का एक बच्चे को अगर देंगे तो वो क्या करेगा? दोनों को फाड़ देगा, या नहीं तो दोनों को मुंह में लेकर के चबा देगा, फेंक देगा। वही पेपर और वही 500 का नोट अगर 10 साल का एक बच्चे को देगा तो क्या करेगा? वो कागज को फेंक देगा और 500 का नोट को अच्छा से मोड़कर अपना पॉकेट में रखेगा। इससे क्या मतलब है? वो कीमती चीजों को पहचानना शुरू किया है। वैसे ही अभी आप आत्मिक रीति से बढ़ते जा रहा है, आप विश्वास में बढ़ते जा रहा है, तो आप एक एक कीमती वस्तुओं को पहचानना शुरू करेगा। आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे आपका बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान बढ़ जाता है। When you grow up, you will be able to understand which are the valuable things, which are the precious things,
ये आपको समझ आने लगता है। परमेश्वर ने हमें भी उत्तम से उत्तम चीज देना चाहता है। हमें बुद्धि और ज्ञान इसलिए दिया कि हम अच्छी और बेशुमार वस्तुओं को परखें और चुने। तो इब्रानियों का किताब का 11 का 16 में इसे लिखा, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाते हैं। मैं उनसे नहीं लजाता, सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। तो हम जानते हैं, वी नो गुड better best. God given us the best heavenly things, that is the heavenly life. आपने संपत्ति के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने वो आपको दिया, लेकिन वो कुछ समय के लिए है। आपने प्रार्थना किया एक भवन के लिए, परमेश्वर ने आपको वो भवन दिया, अच्छी बात है, लेकिन वो एक सीमित समय के लिए है। आपने चंगाई के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने आपको चंगाई दिया, उसके द्वारा आप बहुत लंबा जीवन नहीं बिता सकते। आपका जीवन का भी एक सीमा है, लेकिन आपका इच्छा क्या होना चाहिए? आपका इच्छा यही होना चाहिए, हम स्वर्गीय महिमा को देखें जो हमारे लिए रखा है, वो इसलिए हमें बुलाया है। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। सबको जय मसीह, धन्यवाद।